बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू वजारत इत्तलाआत ही है, लेकिन मुझे कुछ तल्ख बातें कहनी हैं। लेकिन पहले एक वजाहत कर दूँ, वो ये कि मेरी सबसे ज़्यादा दोस्तियाँ पख्तूनों से हैं। मुझे पख्तूनों की यानी लियाकत, उनकी सलाहियत, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज ज़रा मुर्तज़ा सोलंकी साहब रिकॉर्ड मंगवाएं और देखें कि वजारत इत्तलाआत में जो अहम सीटें हैं या अहम ओहदे हैं, उन पर कौन कौन बैठा है, और जो बैठा है वो सूबों की तकसीम, यानी अगर वसाइल तकसीम होने हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा सूबा अहम ओहदों पर बैठा है वजारत इत्तलाआत में। और अगर पंजाब के साथ ज़्यादती हो रही है तो फिर मैं वो हूँ जो सबसे पहले नारा लगाऊंगा, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। वो क्यों? मैं और जनाब ज़िया शाहिद और हमारे दोस्त भाई, हर तरह का रिश्ता रखने वाले चौधरी अनवर अजीज़ थे। नारा तो मैंने और ज़िया शाहिद ने लिखा। ज़िया शाहिद का नाम पहले आएगा, मेरा बाद में आएगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यह नारा क्या है, और अल्लाह करे हमें यह नारा ना लगाना पड़े, वरना तो सब लगा रहे हैं और सब अपने हिस्से से ज़्यादा ले रहे हैं। इस वक्त पंजाब जो है, उसके अखबारात, उसका मीडिया, उसका पुरसान हाल के कोई नहीं। मैं ख़ास तौर पर ये पूछ रहा हूँ जनाब मुर्तज़ा सोलंकी से कि क्या पंजाब में सारा नालायक है? क्या पंजाबी उस तादाद में नहीं है वजारत इत्तलाआत में? क्या सिंधी नहीं है उस तरह से? क्या बलोच नहीं है? तो फिर ये सारे ओहदे, सारे अहम ओहदे पख्तूनों को क्यों दे रहे हैं? यहाँ ये भी कह दूँ कि मेरे पख्तून दोस्त मेरी इस बात से नाराज़ ना हो। हक मांगना हर एक का हक होता है, और मैं समझता हूँ कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये वाला नारा जो है उसे तक़वियत देनी शुरू कर दी है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको अगर मुझे आई है तो आपको भी आई होगी, और पूरे पाकिस्तान में छोटे से छोटे अखबार नवीस से बड़े से बड़े मीडिया पर्सन तक पहुंचाई गई है। मैंने न कराई ना मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन उसने मुझे जगा दिया। मसलन एक साहब, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ और आइंदा लूँगा, वो दूसरे अपने उस साथी को जिसे फ़ोन कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अब तक इतने करोड़ बन चुका है, आप चूँकि ये काम नहीं करा सके या नहीं कर सके तो वो इतने करोड़ मुझे फ़लाँ वक्त तक वापस कर दें। इससे बड़ा कोई स्कैंडल चाहिए था? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको चाहिए था आप बैठ जाते और कहते कि भाई मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। और अगर कुछ दिनों की रकम 4.5 करोड़ है तो ये कितने अरब बनती है? कब से? जब से आपका दिल करे तहकीकात करा ले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप मोहतरमा शाहिरा शाहिद ने यकीनन इस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कही होगी, मुझे तो उसका भी नहीं पता, लेकिन मैं आखिरकार आपको बताऊं, अब बहुत सारे मामलात, बहुत सारे लोग FIA में लेके जा रहे हैं। लिहाजा बजाय इसके कि FIA यानी उसके FIA के शुरू करने से पहले वजारत कोशिश कर रही है, या वजारत में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पर इसको दबा दिया जाए। नहीं हजूर, ऐसे नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये अरबों का मामला। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह है। मुझे तो ये भी पता है कि FIA किसको उठाए तो वो बोलेगा, फर फर बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा। इसलिए
اس میں کچھ عرصے میں، اور وہ یہ بالکل مستقبل قریب ہے، فیک اے بی سی سرٹیفکیٹ بنائے گئے. فیک اے بی سی سرٹیفکیٹ بنا کر وزارت کی اجازت کے بغیر، یعنی وہ خود ہی ثابت کر دیا انہوں نے کہ وہ فیک ہے، انہیں ریٹ بھی دے دیے. جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ میں کوئی آپ کو کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اس انکوائری کو کھول جائیے تاکہ کم از کم ایک چیز تو ٹھیک ہو جائے کہ یہ کیا ہوا. مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ کئی لوگ کورٹ گئے اور وہاں سے جو آیا اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. دیکھیے، یہ نعرہ میں نہیں چاہتا کہ میں لگاؤں اور میں اس کا لیڈر بنوں کہ جاگ پہنے ابھی جاگ تیری پگ نو لگے گا. دوسرا نقطہ جس پر جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب تحقیقات کرائیں، یہ بھی اصل میں ایف آئی اے کے پریویو میں ہے، لیکن آپ یہ کام کر جائیے کہ میڈیا کی غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے، اور وہ جب ہوگی تو پھر ہر بندہ جاگے گا نا، پھر ہر بندہ اپنا حصہ ڈالے گا یا مانگے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پیسہ عوام کا اور مرضی کسی ایک کی نہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ اس کو بند کر رہا ہوں.